हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 प्रेरणा के पुष्प का दूसरा भाग। 2 कहानियाँ आप लोगों ने पढ़ ली थी, अब पढ़ेंगे हम तीसरा। प्रेरणा के पुष्प में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में एक अनुकरणीय बात सुनी जाती है। उनके पास एक गरीब विद्यार्थी मदद मांगने के लिए आया। कौन आया? एक गरीब विद्यार्थी इस वैज्ञानिक के पास मदद मांगने के लिए आया। उसे उन्होंने $20 दिए। ये विदेश का है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है वैसे विदेश में डॉलर चलता है, तो उन्होंने $20 दिए। वे तो यह छोटी सी रकम देकर भूल गए। जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे इस विद्यार्थी को $20 देकर भूल गए, लेकिन वह विद्यार्थी इस उपकार को ना भूला। उपकार जो उसने उसकी मदद की थी उसको वह नहीं भूला। जब उसके दिन फिरे तब वह $20 लौटाने के लिए फ्रैंकलिन के पास आया। जब उसके दिन फिरे मतलब उसके दिन बदल गए, है ना। गरीबी से जब वो समर्थ हो गया तो वह फ्रैंकलिन के पास उस पैसे को वापस देने के लिए गया। फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे याद तो नहीं कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी। फ्रैंकलिन कहते हैं कि मैंने आपको ये रकम दी है, वो याद तो नहीं है। खैर, आप इसे अपने ही पास रखिए और जब आपके पास कोई ऐसा ही ज़रूरतमंद आए तो उसे यह दे दीजिए। तो फ्रैंकलिन साहब बोलते हैं उनको कि इस पैसे को आप अपने पास ही रखिए। जब आपके पास ऐसा ही कोई ज़रूरतमंद, जैसे आपको ज़रूरत पड़ी, मैंने आपको दिया पैसा, वैसे ही अगर आपके पास कोई आता है तो आप उसे दे दीजिए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। कहते हैं आज भी वह रकम अमेरिका में ज़रूरतमंदों के हाथों में घूम रही है। जो रकम किसने दी थी? अमेरिका के वैज्ञानिक ने इस विद्यार्थी को दी थी। वह रकम वैसे ही ज़रूरतमंदों के पास एक के बाद एक ऐसी आज भी ज़रूरतमंदों के हाथों में घूम रही है। तो हमको इससे प्रेरणा मिलती है कि हमको भी किसी न किसी की, जिसको ज़रूरत हो, उसकी मदद करनी चाहिए। चौथा प्रेरणा का पुष्प है। पुष्प मतलब यहाँ गुलाब का फूल ऐसा नहीं है। जो हमको सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है, वो है पुष्प। स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ के निर्माण कार्य में, शिक्षा दान के कार्य में बहुत व्यस्त थे। शिक्षा दान मतलब शिक्षा जो देते हैं ना, वो शिक्षा दान। ये है स्वामी विवेकानंद। निरंतर भाग दौड़ और कठिन श्रम करने के कारण वे अस्वस्थ हो गए। अब हर रोज काम कर रहे हैं, आराम नहीं है। कठिन श्रम मतलब मेहनत करना, खूब मेहनत करना, तो वो अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ मतलब बीमार हो गए। चिकित्सकों ने उन्हें, चिकित्सक मतलब डॉक्टर ने उन्हें वायु परिवर्तन और विश्राम करने पर जोर दिया। वायु परिवर्तन मतलब जगह बदल कर ना, जैसे गांव में है तो अच्छी जगह, जैसे लोग जाते हैं ना देहरादून, मनाली, कुल्लू सब जाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं वायु परिवर्तन। यहाँ की ये जो आबो हवा है उससे अलग जगह, है ना। और विश्राम करने पर के लिए कहा, मतलब जोर दिया, मतलब कहा। विवश होकर वे दार्जिलिंग चले गए। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है ना। वहाँ उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। तभी उन्हें समाचार मिला कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से फैल गया है। प्लेग एक महामारी है जो एक के बाद एक दूसरे को होती जाती है ना। जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है ना, महामारी, वैसे ही प्लेग फैल गया था।
प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। यह दुखद समाचार सुनकर क्या महाप्राण विवेकानंद स्थिर रह सकते थे? मतलब ऐसी दुखद समाचार सुनकर क्या विवेकानंद वहाँ स्थिर रह सकते थे जहाँ वो खुद आराम करने गए थे? वे तुरंत कोलकाता लौट आए और उसी दिन उन्होंने प्लेग रोग में आवश्यक सावधानी बरतने का जनसाधारण को उपदेश दिया। आम जनता को, जनसाधारण मतलब आम जनता, हम जो नागरिक हैं उनको उपदेश दिया, सीख दी कि उनको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अपने साथ तमाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को लेकर वे रोगियों की सेवा में जुट गए। जो स्वामी विवेकानंद थे, जो आश्रम मठ में रहते थे, बेलूर मठ में, वहाँ और सन्यासी रहते थे, ब्रह्मचारी रहते थे। उनको लेकर वो रोगियों, जो बीमार व्यक्ति थे, उनकी सेवा में जुट गए। कोलकाता में भय तथा आतंक का राज्य फैला था। अब प्लेग जैसी बीमारी है तो आतंक तो फैलना ही है। स्त्री पुरुष अपने बच्चों को लेकर प्राण बचाने के उद्देश्य से भागे जा रहे थे। जहाँ कहीं भी बच जाए जान, इस कारण वो भाग रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने प्लेग रोग के बचाव के संबंध में कठोर नियम जारी कर दिया था। उससे लोगों में भारी असंतोष था। इस परिस्थिति का सामना करने की भारी चुनौती स्वामी जी के सामने थी, क्योंकि वो आम जनता की सेवा करना चाहते थे और उनको उनसे प्रेम था। इस कार्य में कितने धन की आवश्यकता होगी और कहाँ से आएगा, इस बात की चिंता करते हुए किसी गुरु भाई ने स्वामी जी से प्रश्न किया। गुरु भाई मतलब उसके आश्रम में ही जो रहते थे, उन्होंने उससे प्रश्न किया कि इस बीमारी की समस्या का समाधान के लिए उनको धन की आवश्यकता होगी और ये धन कहाँ से आएगा। प्रश्न किया उन्होंने, स्वामी जी रुपए कहाँ से आएंगे? स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया, तत्काल मतलब तुरंत उत्तर दिया, यदि आवश्यकता हुई तो मठ के लिए खरीदी गई जमीन बेच डालेंगे। जो मठ बनाने के लिए और जमीन खरीदी गई थी, उसको क्या करेंगे? बेच डालेंगे। हजारों स्त्री पुरुष हमारी आंखों के सामने असहनीय दुख सहन करेंगे और हम मठ में रहेंगे। हम सन्यासी हैं, आवश्यकता होगी तो फिर वृक्षों के नीचे रहेंगे। वो कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि हमारे आंखों के सामने इस दुख से सब लोग मर रहे हैं, तो हम क्या ऐसी मठ में बैठे रहेंगे? आवश्यकता होगी तो क्या करेंगे? वृक्षों के नीचे रहेंगे। भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न वस्त्र हमारे लिए पर्याप्त होगा। स्वामी जी ने एक बड़ी सी जमीन किराए पर ली और वहाँ पर कुटिया निर्माण की गई। कुटिया जैसे आजकल घर बनाते ना, वैसे पहले कुटिया होता था। जाति व वर्ण विचार छोड़ असहाय प्लेग के मरीजों को वहाँ पर लाकर उत्साही कार्यकर्तागण सेवा कार्य में रत हुए। उत्साही कार्यकर्ता मतलब जो जिसमें उत्साह था, सेवा करने का भाव था। कार्यकर्ता मतलब जो ब्रह्मचारी सन्यासी थे, उन लोग। स्वामी जी स्वयं भी उपस्थित रहकर सेवा कार्य करने लगे। शहर की गंदगी साफ करने में, औषधियों का वितरण करने में, दरिद्र नारायणों की अति उत्साह से सेवा करने में सभी कार्यकर्ता सच्चे मन से लग गए। यत्र जीव तत्र शिव, यत्र जीव तत्र शिव मतलब जहाँ जीव है वहाँ शिव है और हर जीव में ईश्वर रहता है। मन के ऋषि विवेकानंद मृत्यु की कुछ भी परवाह न करते हुए स्वदेशवासियों को शिक्षा देने लगे कि किस प्रकार, स्वदेशवासी मतलब उस देश के वासियों को शिक्षा देने लगे कि किस प्रकार नर को नारायण मान सेवा करना योग्य है ना। जो नर है, जो इंसान है, उसमें भी नारायण होते हैं,
ऐसा मानकर सेवा करना चाहिए। जिन डोम, चंडाल, मोची आदि से सदियों से तथाकथित ऊंची जाति के लोग, अभिमानी जन घृणा करते थे, जिनको नीच जाति समझा जाता था, इनसे घृणा करते थे जो उच्च वर्ग के होते थे, स्वामी जी ने उन्हीं को मेरे भाई कहकर उनका आलिंगन किया। आलिंगन किया मतलब उनको गले लगाया, उनको भाई कहा। इन जिन, डोम, चंडाल, मोची, डोम, चंडाल, मोची आदि जिनको निम्न वर्ग की कहा जाता है, उनको क्या किया? स्वामी जी ने अपना भाई मानकर उनको आलिंगन मतलब गले लगाया और उनकी सेवा की। तो हमको भी सेवा भाई भाव सीखना चाहिए। ठीक है, ये हुआ आपका लेसन कंप्लीट। इसके बाद मैं प्रश्नोत्तर बता दूंगी। ये है प्रश्न